यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ऊंचे शब्द से चिल्लाकर आंसू के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। आंसू की प्रार्थना बहुत आशीष देता है। अगर हम आंसू बहाकर रोते हुए परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका आशीर्वाद, उसका बदला हमें देता है। कई बार हम दुख आया, दर्द आया तो अंदर रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, रोते नहीं, यहीं रह जाता है। थोड़े दिनों के बाद वो गुस्सा में हो जाता है, या हम कड़वाहट रख लेते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन याद रखो, जब दर्द आए, दुख आए तो प्रभु के भवन में आकर आंसू बहाते प्रार्थना करना है। एक स्त्री थी जिसका नाम है अन्ना, उसको बच्चे नहीं थे, उसकी सौतेली उसकी मजाक उड़ा रही थी, रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे थे। अब देखो, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को देखकर लोग आपकी मजाक उड़ाए तो आपको बहुत दर्द आएगा। आपके अंदर कोई कमजोरी है, बलहीनता है, हाँ, तो लोग आपका मजाक उड़ाए तो आपको बहुत दर्द आएगा, बहुत गुस्सा भी आएगा। यही हालत हन्ना का था, लेकिन उसने क्या किया? लोगों से झगड़ा नहीं किया, उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने प्रभु के भवन में आकर प्रभु से रोने लगी, परमेश्वर, मैं लोगों की बातों से चिंता नहीं करती, मेरा न्याय तू कर, मेरा प्रतिफल तू दे, मेरे समस्या का जवाब तू दे, मुझे संतान दे। रोते हुए आंसू के साथ चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को प्रार्थना करने लगी। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर कहा, तू आंसू बहाना छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुना है। आमीन। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुना है। कैसा पता चला? परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। वहाँ प्रभु का दास वहीं बैठे हुए थे भवन में। वो लेडी आकर अकेली रो रही थी, कोई नहीं थे, तो रो रही थी। प्रभु ने बोला, उससे जाकर बोल, मैंने उसकी प्रार्थना सुना है और उसे अगले साल बच्चा दूंगा। जब परमेश्वर का दास जाकर पूछता है तो क्यों रोती है, तो कहती है संतान नहीं है। तो उन्होंने बोला, अगले साल परमेश्वर तुझे बेटा देगा, तेरा आंसू खुशी में बदल देगा। हम कई बार लोगों के पास रोते हैं। लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए, परमेश्वर के सामने रोना है, प्रभु के भवन में आकर रोना है, क्योंकि प्रभु के सामने आप रोओगे, परमेश्वर आशीष देगा। लोगों के सामने रोने से आपके लिए वो बस क्या करते हैं, तारस, दया आती है बस थोड़ी देर के लिए, बाद में कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु के सामने जब हम भवन में आकर रोते हैं आंसू के साथ, वहाँ बड़े बड़े आशीषें आपके जीवन में आते हैं। हम एक एक आंसू यहाँ बहा रहे हैं, मतलब एक एक आत्मा का उद्धार होगा। हर आंसू के पीछे आपकी छुटकारा मिलेगा, आपकी बरकत मिलेगा, आपके घर में आपकी आत्मिक उन्नति होगी। यीशु मसीह भी चेलों के लिए प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। परमेश्वर से प्रार्थना विनती हर बार याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि प्रभु ही हमारा इस दुनिया में है और भक्ति के कारण सुनी गई। भक्ति का जीवन बहुत ज़रूरी है। हम नौकरी के टाइम देते हैं, खाने पीने के लिए टाइम देते हैं, राइट? उसी तरह भक्ति का जीवन भी ज़रूरी है। भक्ति मतलब एक दिन का नहीं है, भक्ति अभ्यास है, प्रैक्टिस। जब बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, जिम करने वाला डेली जिम में जाते हैं, महीने में एक बार जाया तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। डेली 1 घंटा जिम करते हैं, क्यों करते हैं? शारीरिक व्यायाम, तंदुरुस्ती के लिए। उसी तरह हमारा आत्मिक तंदुरुस्ती, आत्मिक व्यायाम, प्रभु का वचन, आराधना, प्रार्थना। प्रार्थना के बिना हम कोई भी काम में आशीष नहीं पा सकते। यहाँ लूका अध्याय 19 में यीशु मसीह रोने लगे। लूका अध्याय 19:41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही
इस दिन मैं कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखें से छिप गई है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में उस गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो यीशु मसीह गांव के बाहर ही उस गांव को देखकर, यरूशलेम को देखकर रोने लगे। जब कोई आपके सामने बंदा बिगड़ जाता है तो आंसू आना है। एक व्यक्ति नाश हो रहा है आपकी आंखों के सामने, तब दर्द आना है, रोना है, प्रार्थना करना है। यरूशलेम के निकट जब जा रहे थे, नगर को देखकर प्रभु रोए। क्यों रोए? क्योंकि आने वाले समय में यरूशलेम पर चारों ओर दुश्मन आकर यरूशलेम में औरतों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको मारने वाले हैं। जब एक नाश होता है, होने से पहले परमेश्वर को पता चलता है। तो परमेश्वर यरूशलेम की दशा देखकर रो रहे थे। मुर्गी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको, वो बच्चे को अपने कहाँ रखता है, छुपाता है, पंखों के अंदर छुपाता है। प्रभु कह रहे थे, मैं तुझे बच्चों की तरह अपने पंखों के नीचे रखा, लेकिन यरूशलेम तुमने बात नहीं मानी। जब शैतान तुम्हें सता रहा था तो मैंने तुमको बचाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यीशु मसीह रोने लगे। देखो, यीशु मसीह हमारे लिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, कभी भी हम प्रभु को दुख नहीं देना है। आप याद रख लो, लिख लो, ये जीवन में 100 लोगों को गुस्सा है आपके भक्ति के कारण। 10 लोग आए, 100 लोग आकर, रिश्तेदार आकर संडे के दिन या कभी आकर बोलेंगे चर्च मत जाओ, बाहर जाएंगे, तो उनको दुख लगे, गुस्सा आए तो आए, बोलना है मुझे प्रभु पहला है, पहले मुझे प्रभु है। कोई काम करने से पहले कोई बोले आकर वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले बोलना है प्रभु से पूछना है। प्रभु को पूछे बिना, प्रभु की आज्ञा के बिना काम बोले, हमें बोलना नहीं, ये प्रभु का समय है, मैं दे नहीं सकता। पहले उसकी नीति और राज्य को ढूंढना, मतलब पहला परमेश्वर का समय हमें देना है। आपको कोई अच्छे लोग पता चलते हैं, ये आदमी बहुत अच्छा है लेकिन प्रभु को मानता नहीं, उसको पता नहीं, ऐसे लोगों को हमें प्रभु के बारे में बताना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना क्या करेगा? वो आदमी से परमेश्वर बात करेगा, किसी और को भेजेगा, भेजकर परमेश्वर बात करेगा और आशीष देगा। हमारा रिश्तेदार में एक आदमी था, वो हमें प्रभु में आने के बाद बहुत मजाक उड़ाता था। उसके पास बहुत पैसा है, अमीर है, तो उसने हमारे बारे में बहुत बुराई किया, यीशु हालेलुया हालेलुया बोल के। ये बीच में मुझे पता चला कि वो आदमी प्रभु में आया, वो आदमी चर्च जा रहा है, वो आदमी भी यीशु मसीह को मान लिया। एक समय में मेरी माँ की, हमारे घर वालों की मजाक उड़ाता था, लेकिन कुछ सालों पहले उसको एक बीमारी हुई, मरने वाला था, लेकिन कोई सिस्टर आकर उसके लिए प्रार्थना की, पास्टर आके, जब उसको शिफा मिला, चंगाई मिला, तो उसने प्रभु को ग्रहण किया और चर्च जाना चालू किया, प्रभु को मान लिया। उस समय हम प्रार्थना कर रहे थे लिख के, तो आज उस प्रार्थना का 20 साल के बाद प्रार्थना का उत्तर मिला। 20 साल आपको पता नहीं चलता कि कब क्या होगा। हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना के द्वारा लोगों को उद्धार देता है। आज हम सब लोगों को एक बहुत ताकत हथियार है, वो है प्रार्थना। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। संसारिक लोग मुझे ब्लेस करो, मुझे आशीष दो, मुझे दो कहते हैं बाहर, लेकिन हम यीशु मसीह में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी समस्या को सॉल्व करता है। कई बार हम अपने लिए ज़्यादा प्यार प्रार्थना करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आंसू बहाकर। आप प्रार्थना करते समय, आंखें बंद करते समय, आपको कुछ लोगों को प्रभु दिखाई देता है, कुछ बातें, कुछ मनुष्य, कुछ जगह, वो दर्शन की तरह आपको दिखाई देता है। तो प्रार्थना करना है, परमेश्वर आशीष दे। जब यहाँ हम पंजाब आए शुरुआत में, तो सुबह हम उठकर प्रार्थना करने के समय कुछ दुष्ट आत्माएं आई दिखाई देते थे। वो बोलते थे चले जाओ इस गाँव छोड़ के, चले जाओ। तो डेली सुबह उठकर हम छत पे जाकर हम दोनों बाइबल पकड़कर चलते हुए पूरा प्रार्थना करते थे। जिस एरिया में रहते थे वो एरिया में सुबह चलते हुए ऊपर को छत पे प्रार्थना करते थे। शामों में
पूरा 7 दिन पूरा घूम के बाइबल पकड़ के किसी से बात नहीं करते थे, प्रार्थना करते थे। इस तरह करते 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 परमेश्वर ने ये जगह दिया। हमें शैतान को प्रार्थना से बांधना है। शैतान कब हारेगा, कब डरेगा? जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे, प्रार्थना 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 करते रहोगे, शैतान डरेगा। जब आपके मुंह में प्रार्थना नहीं है, स्तुति नहीं है, तो शैतान घुस जाएगा, अटैक करेगा, तकलीफ़ें देगा, समस्या देगा। प्रार्थना करने वालों से शैतान डरता है। शैतान बाइबल पढ़ने वालों से, प्रार्थना करने वालों से बहुत डरता है। शैतान को उन दोनों से डर है। जो चर्च नहीं आते, जो प्रेयर नहीं करते, मतलब ऑन ऑफ होते हैं, उनसे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ संडे चर्च आने वालों से प्रॉब्लम नहीं है उसको। जब भी मीटिंग होता है वो आ जाना, प्रार्थना कर, प्रभु के पास वचन सुनना है, आज प्रेयर करना है। बार बार प्रभु के पास आप आते रहोगे, शैतान को डर लगेगा, मिर्ची लगेगा। याद रखो, भक्ति एक दिन का नहीं है, एक दिन की नहीं है। डेली सुबह उठकर प्रार्थना करना है, आराधना करना है, शाम को बाइबल फैमिली प्रेयर करना है, तब शैतान हमारे जीवन में से चले जाएगा। जब प्रार्थना करते हैं क्या होता है, एक मन आता है हमें एक मन आता है। पति पत्नी बच्चे मिलकर प्रेयर करते हैं तो हम समझते हैं कि मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी नहीं, हम दोनों मिलकर प्रभु की इच्छा करेंगे, प्रभु की बात पूछेंगे। बाइबल खोलकर पढ़ते समय प्रभु से पूछना है, प्रभु इस महीना हमें आशीष दे, इस महीना हमें बचा। आपको पता नहीं चलता, बहुत बार प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको कई एक्सीडेंट से बचाता है, कई नुकसान से बचाता है, कई सारे लोगों के बातों से बचाता है। तो प्रार्थना बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। इसीलिए आगे से रोते हुए प्रार्थना करो। अब तक आपने प्रार्थना किया है, आगे से आंसू के साथ प्रार्थना करो। आंसू के साथ प्रार्थना करना है मतलब अगर जब दिल आपका खिलता है, अंदर से ना महसूस होता है, दिल टूटा हुआ पीसा हुआ मन परमेश्वर को श्रेष्ठ बलि है। टूटा और पीसा हुआ मन परमेश्वर को श्रेष्ठ बलि है। जो आंसू से रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आंसू को कुप्पी में रखता है। भजन संहिता में यही बात लिखा है, भजन संहिता 56 में, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? देखो, परमेश्वर हमारे आंसुओं को, स्वर्ग के राज में कुप्पी है, एक बॉटल है, उस बॉटल में हर एक आंसू रखता है। अपनी आंसू परमेश्वर, हर एक आंसू जो प्रभु के लिए आप बहाते हो, जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, हर एक आंसू प्रभु के भवन में, स्वर्ग के राज्य में एक कुप्पी में रहता है। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? उनकी चर्चा मतलब आपके आंसुओं की चर्चा प्रभु के पुस्तक में लिखा रहता है। इस संसार में जब तक हम जीवित रहेंगे प्रार्थना करना है। यीशु मसीह खुद प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया, आंसू के साथ, चिल्लाते हुए, शरीर में जबते वेदना के साथ प्रार्थना विनती परमेश्वर को करने लगे। हमारा भक्ति ही हमें बचा सकता है। आज आपका भक्ति का जीवन ही आपको बचाएगा। लोग कहेंगे भक्ति भक्ति, प्रभु प्रभु, चर्च चर्च, प्रार्थना प्रार्थना, क्या मिलेगा? ये शैतान की बातें है, इसके बातों में मत आना। आपके रिश्तेदार कोई बोलता है आकर, चर्च चर्च, प्रार्थना प्रार्थना, क्या मिलेगा? हम देख किस कैसे, इसके बाद ये सब शैतान की बातें है, बहकावा है। हम चर्च आशीषों के लिए नहीं आते। चर्च हमारी रिश्ता प्रभु से संगति के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु की बातें सुनने के लिए, प्रभु की शांति, स्वर्ग को पृथ्वी पे देखने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आगे से हम आंसू की प्रार्थना सीखना है, करना है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आज इस सुबह आपने सिखाया कि आंसू की प्रार्थना कर। आंसू के साथ शरीर के दिनों में जब आप देह में थे, चिल्लाते हुए आंसू के साथ प्रभु आपने प्रार्थना विनती की और आपकी भक्ति के कारण हर प्रार्थना का जवाब मिला। आज हम चर्च में प्रार्थना करते हैं, तेरे हर एक बिलीवर को याद कर, यूट्यूब से देखने वालों को, चर्च में आने वालों को, हर परिवार में प्रभु आत्मिक उन्नति दे परमेश्वर। इस आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बदला परमेश्वर। पत्थर के दिलों को तोड़कर मांस का दिल बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारे प्रार्थना का आशीर्वाद आने वाला है। प्रभु तूने सब कुछ रेडी बना के रखा है। परमेश्वर ने सारी चीज़ें आपके लिए रेडी किया है, बस वो आपको काटना है। पेड़
बड़ा हुआ है, फल दिख रहा है, फल को काट कर परमेश्वर आपके हाथ में देने वाला है, आशीष का फल आपको देने वाला है। आप प्रार्थना करो कि प्रभु मजदूर भेजेगा और वो फल काट के आपके हाथ में देगा। प्रभु हमारे फल तेरे हाथ में है, प्रभु हमारा आशीष तेरे हाथ में है, हमारे ऊपर तेरी आशीष भेज। वो हर एक आशीष हमारे जीवन में आए। हर एक व्यक्ति जिससे भी हम बात करते हैं यीशु के नाम से, वो प्रभु को विश्वास करे, ग्रहण करे और छुटकारा पाए। आज के दिन हमारे सारे कामों में आशीष और बरकत दे और रात के दिन ऑनलाइन प्रेयर को ब्लेस कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। पिता का प्यार, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन।